Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you, and in today's video I am going to discuss phosphoric acid with you all, and it's a very important medicine of the acid group. So I have discussed this medicine from the Elinsky note. Now today I am going to discuss with you from E.B. Nash. Okay, the book which I preferred most for reading the medicines. Okay, so phosphoric acid has written a line that is Haggard look. So first of all, you must know what is the meaning of this Haggard look. Haggard look simply means कि जो इंसान आपको शक्ल से ही देखने में दुखी लगे. ओके, यानी कि आप देखोगे लुक तो सही है, बट यू कैन से कि उसकी शक्ल ही ऐसी लग रही है कि कई लोगों को अपन ऐसे देख के कह देते हैं शक्ल देख कर ही कि भाई तू इतना दुखी क्यों हो रहा है. ठीक है, या ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखी है. सो दुखी वाला जो लुक है वो हैगार्ड लुक है, और वो फॉस्फोरिक एसिड में आपको देखने को मिलता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द एनी मेडिसिन इज़ यू मस्ट नो द एलिमेंट्स विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दैट मेडिसिन. ओके, मैंने हमेशा जब भी कोई सी भी दवाई पढ़ाई है तो आपको हमेशा ये कहा है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी दवाई के एलिमेंट्स क्या हैं वो ध्यान में रखना. और वो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उन्हीं से आपको पता चलता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये मरीज़ जो है वो इस दवाई का बन गया. सो व्हाट इज़ द यू कैन से व्हाट इज़ द सीक्वेंस और व्हाट इज़ द कॉजेशन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दैट मेडिसिन. ओके, सो एलिमेंट्स यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर है क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ ग्रीफ. ओके, जो पेशेंट है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? दुख के क्रॉनिक इफेक्ट से. ठीक है, यानी कि कोई दुख हुआ उसको और उसके बाद जो है उसको बीमारियां होती जा रही है लंबे समय से. जो दुख है वो चलता जा रहा है और बीमारियां उसकी डेवलप हो गई हैं. ओके, सो नेक्स्ट में एक लाइन लिखी हुई है हेयर टर्न्स ग्रे आफ्टर दैट. ओके, होपलेस पेशेंट. इसमें प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स भी मिलती है फॉस्फोरिक एसिड में. तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बाल हैं उसके वो ग्रे हो गए हैं. ठीक है, तो कॉजेशन साथ में लिख रखा है, कॉजेशन इज द क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ ग्रीफ. किसी ना किसी बात का उसको दुख है. ओके, देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो फॉस्फोरिक एसिड का है वो आप देखोगे इनका हेडेक का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है. ठीक है, हेडेक कहाँ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि अगर इस मरीज़ को सर दर्द हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है. सो सर दर्द जो है वो पहली चीज़ तो देखने को मिल रही है स्कूल गोइंग गर्ल्स में. स्कूल गोइंग गर्ल्स में ही क्यों बोला? क्योंकि आँखों का ज़्यादा काम आ रहा है. ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ आइज़, आँखों पे ज़्यादा जोर देने से या ज़्यादा पढ़ाई वाले काम करने से या ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने से, जिन भी कारणों से ओवर यूज़ हो रहा है आई का, ठीक है, उसकी वजह से जो सर दर्द है वो मरीज़ के हो रहा है. और सर दर्द कहाँ पे हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर जो सर दर्द है वो ऑक्सीपिट रीजन में हो रहा है मरीज़ के. ओके, जो चेस्ट है पेशेंट का वो भी वीक है. वीक कैसे है? अगर बात भी करी जरा सी तो भी छाती पकड़ लेगा, सीने में दर्द हो जाएगा. ठीक है, खांसते वक्त भी सीने में दर्द हो जाएगा. जो कफ है वो भी पुरुलेंट है, ऑफेंसिव है. ठीक है, चेस्ट पेन है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और लंबाई ले लेते हैं. अगर बहुत जल्दी ग्रो करके मोटाई ले रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ठीक है, तो कैलकेरिया की तरफ चला जाता है वो मरीज़. ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी ग्रो करके और जो हाइट है वो बढ़ रही है उनकी, तो आप देखोगे कि फॉस्फोरिक एसिड में आ गया. ओके, नेक्स्ट है फिज़िकल मेंटल वीकनेस हो रही है. अब फिज़िकल एंड मेंटल वीकनेस उसका भी कारण है. ओके, कारण क्या है? सेक्सुअल एक्सेस. और उसकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है? फिज़िकल एंड मेंटल वीकनेस. ओके, तो इसकी वजह से इनका फिज़िकल और मेंटल वीकनेस डेवलप हो रहा है. और आप देखोगे कि इसकी मोडालिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
आपको ध्यान में देना, मोडालिटीज़ जो है इस मेडिसिन की वो है बैड न्यूज़। कोई भी ऐसी सूचना जो इनके दुख का कारण बन जाए, ऐसे कोई भी इमोशंस जो इनको डिप्रेस कर दें, ठीक है, और सेक्सुअल एक्सेस। ओके, नेक्स्ट, ड्राफ्ट ऑफ विंड, ठंडी हवा, जो फॉस्फोरस में भी ये सिम्टम है, चेंजेबल वेदर, कोल्ड एग्रावेशन, वैसे ही जो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें भी जो विंडी एयर्स, जो विंडी वेदर है उसमें एग्रावेशन है। ओके, आराम कैसे मिलेगा? अगर फॉस्फोरिक एसिड के आराम की बात करें तो सिंपली इनको आराम मिलता है थोड़ी सी देर सोने से। सो शॉर्ट स्नैप, इससे इनको आराम मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके, जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड की बहुत अच्छी मेडिसिन है ना। तो टाइफाइड में इसमें एक सिम्टम आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि जो पेशेंट है वो जो नींद है, क्योंकि इसमें बोला शॉर्ट स्नैप से आराम मिलता है, इसलिए मेरे को ये बात ध्यान आई कि टाइफाइड की बहुत अच्छी मेडिसिन है कि अनकॉन्शियस रहता है पेशेंट, इज़ वेरी मच अनकॉन्शियस, आसपास क्या चल रहा है उसको कुछ भी ध्यान नहीं है ना। लेकिन आप उसको जब उठाओगे तो वो बिल्कुल सही है, वो कॉन्शियसनेस स्टेट में है। ओके, सो टाइफाइड में आपको यही देखना है कि उसका सेंसोरियम कहते हैं हम उसे, तो वो जो है वो अनकॉन्शियस है ड्यूरिंग स्लीप, बट व्हेन अराउज्ड वो फुली कॉन्शियस हो जाता है। ओके, ड्राउजीनेस कंडीशन लगातार चलती रहती है। अब इसको आपको कंपेयर फिर करना पड़ेगा बाकी जो टाइफाइड मेडिसिन उनसे, जैसे कि बैप्टीसिया हो गया, आर्निका हो गया, तो उनमें क्या सिम्टम है। तो डिफ्रेंशिएट आपको इसी चीज़ से करना है कि किसमें तो वो फुली अराउज्ड है, किसमें नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि मरीज़ जो है अगर अनकॉन्शियस है तो वो क्या है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा आसपास का कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, शॉर्ट स्नैपिंग कंडीशन में उसको कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन आपने उसको जगाया तो जगाने के बाद क्या, वो फुली कॉन्शियस है अपनी सराउंडिंग्स को लेके। तो इस चीज़ से आपके जो कंपैरिजन है वो हो जाएगा मेडिसिन के बीच में। ऑलराइट, सो ये जो है ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो मैंने आपको बताए हैं। एक तो पेशेंट का लुक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरिक एसिड का एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रीफ एंड द सेक्सुअल एक्सेस, सर दर्द इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीपिट रीजन में होता है और सेक्सुअल एक्सेस की वजह से भी सर दर्द हो जाता है, या फिर ग्रीफ की वजह से भी सर दर्द हो गया और उसकी वजह से मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस आ जाती है। मोडालिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। सो आपको इस मेडिसिन को इग्नेशिया से भी कंपेयर करना है, इग्नेशिया, नाट्रम्यूर एंड फॉस्फोरिक एसिड, दीज थ्री मेडिसिन हैव दिस स्टोरी ऑफ द ग्रीफ। ओके, सो ये उससे भी कंपेयर हो जाएगी। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको बताए हैं, बताइए बी नैश थे। एंड बाकी अगर आपको एलेंस की नोट से पढ़नी है तो ये मेडिसिन एलेंस की नोट की भी मैंने आपको बता रखी है, तो मेडिसिन आप जो है एलेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें से जाके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू। इफ यू like it, subscribe to our channel. Thanks for watching. No Homeopathy.